अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाऊँगी खुश होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी वो मैं 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमें अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बता दें, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आज अम्ब्रेला फ़्रॉक ही बनाने लगी हूँ। लेकिन थोड़ा अलग डिज़ाइन है इसका, अलग से डिज़ाइन है, स्टाइलिश सा बनाऊँगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए ये 2 स्ट्रिप्स ली हैं। इसके अलावा जो मेरा मेन फैब्रिक है वो 2.5 गज़ है तकरीबन। और साथ में मैंने ये लेस ले ली है। लेस से आपको पता है जो डिज़ाइनिंग होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है लेस के साथ। तो ये मैंने लेस भी मैचिंग करते हुए ले लिया है। इसको भी हम घेरे वगैरह पे यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो जो फ़्रॉक मैं बनाने लगी हूँ आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। माओं के लिए स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो इसको ज़रूर एंड तक देखें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करूँगी। आपने बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है। आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा और आप सबका दिल करेगा कि आप भी अपनी बच्ची के लिए ये फ़्रॉक ज़रूर बनाएं। जो कस्टमर्स के लिए रेडी करती हैं मेरी बहनें, तो वो भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे कस्टमर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ से जो पीस है, जो मेरे पास ये तकरीबन 2.5 गज़ का पीस है, इसको मैं खोल लूँगी सिंगल करके। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई को चेक करूँगी। जितनी इसकी चौड़ाई आ रही है ना, फिर इसकी लंबाई भी उतनी लेंगे। तो अम्ब्रेला फ़्रॉक तो जो है ना उसका मेन चीज़ ये होती है कि जब हम अम्ब्रेला कट करते हैं ना तो उसके लिए जो हमें पीस चाहिए होता है ना वो चौकोर होता है, यानी जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आई है मेरे पास 30 इंचज़ आई है, 30 इंचज़। तो मैं यहाँ पे लंबाई वाली साइड पे भी 30 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी और मैंने फ्रंट बैक 2 पीस निकालने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो यहाँ पे इसी पीस को मैं डबल कर लेती हूँ, यानी 30 इंच जितनी मैंने लंबाई का निशान लगाया है ना उसी को मैं डबल में कर लूँगी। तो आपके पास भी अगर इसी तरह का फैब्रिक हो तो आप भी इसी तरीके से सेम करिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपने यही डिज़ाइन बनाना है तो मेरे जो मैं आपको मेजरमेंट वगैरह बता रही हूँ ना, इसी को आपने फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह आपका जो फ़्रॉक डिज़ाइन है सेम मेरी तरह बनेगा, बल्कि मुझसे भी बहुत बेहतर आप बना लेंगी। तो अब मेरे पास ये 2 पीसेज़ हैं फ्रंट बैक के लिए। इनको मैंने क्या करना है, ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैं फ़्रॉक बनाऊँगी ये मैं बग़ैर पेटी के बनाऊँगी। पेटी वाला फ़्रॉक ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो ये अम्ब्रेला फ़्रॉक होगा और दूसरा सिर्फ़ एक ही कट के साथ बनेगा, यानी कोई पेटी वगैरह अलग से इसके साथ अटैच नहीं होनी। सही है। अब सबसे पहले जो इसकी ये ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ से इसको मैं इतना फ़ोल्ड करूँगी जितना हमारा शोल्डर होता है, यानी जितनी शोल्डर की लंबाई है उस हिसाब से। मेरी शोल्डर की लंबाई जो है वो 5 इंचज़ है। तो मैंने जहाँ पे 5 इंचज़ आ रहे हैं ना वहाँ तक इसको बैठा के क्रीज़ बैठा ली है और अब ऊपर से क्रीज़ वाली जगह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सही है। जितना आपका शोल्डर होगा आप भी उतना ही इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ से प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे तो 5 इंचज़ पे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाती हूँ। इसके बाद आर्म होल्स के लिए 5.5 इंचज़ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये ओरेब में पड़ा हुआ है, तो इसकी चौड़ाई को बार बार मेजर करके ही आपने आगे स्टेप बढ़ना है। अब जैसे 7 इंचज़ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया है तो यहाँ पे 5 इंचज़ पे मैं मार्क इसलिए कर रही हूँ कि हमारा जो आर्म होल है यहाँ तक आना है। इसको मैंने स्केल को सीधा किया है यहाँ पे और यहाँ से आर्म होल की शेप बना लेनी है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसके बाद चेस्ट के बाद वेस्ट के लिए वेस्ट लाइन हम लेंगे। पहले तो 4 इंचज़ पे वेस्ट लाइन ले रहे हैं। अब वेस्ट के लिए 6.5 इंचज़ पे मैं मार्क करूँगी। आप की बेबी अगर हेल्दी है वो और 6 ईयर की है तो फिर आप यहाँ पे उस हिसाब से मेजरमेंट करिएगा। चेस्ट और वेस्ट को मैंने आपस में मिला लिया है। तो इसके बाद अगला जो स्टेप है, ये जो चेस्ट लाइन है ना, चेस्ट वाली जगह पे सॉरी जो वेस्ट वाली जगह पे निशान लगाया ना, इसको बाहर की तरफ मैं सीधा कर लूँगी इस तरीके से। यूँ इस लाइन को मैंने सीधा कर लेना है और इसको सीधा करने के बाद अंदर की तरफ भी ये लाइन लेके जानी है, लेकिन पहले मैं इसकी लंबाई चेक करूँ जो यहाँ पे आ रहा है 10 इंचज़। तो स्टार्टिंग में से भी यहाँ पे 10 इंचज़ पे एक निशान छोटा सा लगाऊंगी और इसी निशान के आगे मैंने 3.5 इंचज़ पे तकरीबन निशान लगाना है यहाँ पे। तो अब ये जो मैंने वेस्ट की लाइन सीधी की हुई है ना, उस लाइन को यहाँ तक लेके आऊँगी। ये जो 3.5 इंचज़ पे निशान लगाया ना, यहाँ तक इस जगह पे मैं इसको ले आऊँगी सीधा सीधा।
इतना कर लेने के बाद अब हमने अगला जो स्टेप करना है उसको भी आपने बहुत ही गौर से देखना है। तो अब मैंने यहाँ से लंबाई लेनी है, यहाँ से कॉर्नर से जितनी इसकी लंबाई आ रही है ना वो मैं सारी ले लूँगी, क्योंकि जो मुझे लंबाई चाहिए वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो लंबाई यहाँ से बन रही है ना ये 22 इंचज़ आ रही है। तो इसी 22 इंचेस को ही रखते हुए मैं इसकी पूरी जो घेर है ना उसकी लंबाई इसी हिसाब से बराबर कर लूँगी। तो जब तक मैं इसकी ये लंबाई बराबर कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपके पास मेरी वीडियो जल्दी आ जाएगी, आप जल्दी से मेरी नई वीडियो को देख सकेंगे। और अब यहाँ पर मैंने इसकी राउंड शेप बना ली है। तो यहाँ तक इसकी राउंड शेप बना के यहीं से मैं इसकी कटिंग करूँगी। बाद में इसकी लेंथ को मैं बढ़ाने का आपको तरीका भी बताऊँगी। अब यहाँ पे गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो बैक और फ्रंट गला की चौड़ाई जो है वो सेम होगी, 1.25 इंच यानी 1.7 इंचज़। और बैक जो नेक है उसकी मैं सिर्फ हाफ़ इंच तक ही गहराई रखूँगी। तो यहाँ हाफ़ इंच की मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ से राउंड शेप बनाई है और अब मैं मार्किंग के मुताबिक पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है, कुछ भी समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। और बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का ये डिज़ाइन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। डिटेल के साथ वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि हर चीज़ क्लियर हो सके, स्पेशली बिगनर्स के लिए डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि सबको समझ आ सके। और अब मैंने मार्किंग के मुताबिक इस सारे की कटिंग कर ली है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि मैंने यहाँ से इसकी लंबाई भी चेक कर लेनी है। अगेन यहाँ से देखिए 22 इंचज़ इसकी लंबाई है, तो यहाँ पे मुझे तैयार लेंथ जो है वो 25 इंचज़ तक चाहिए। यहाँ पे ये नीचे देखें 2.5 इंचज़ तकरीबन मुझे रिक्वायर है इसकी लंबाई। तो यहाँ पे इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए ये जो नीचे से ही पीसेस निकले हैं इन्हीं पीसेस को मैं यूज़ करूँगी। और अब इन पीसेस को जैसे ये पड़े हुए हैं इसी हिसाब से रहने दूंगी। और यहाँ पे 3 इंचज़ के मार्जिन पे 3 इंचज़ की चौड़ाई पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये राउंड शेप में ही इसकी कटिंग है तो इसी हिसाब से इसकी जो है ना यहाँ से पीस निकलेंगे। और अगेन आगे से फिर मैं 3 इंचज़ की चौड़ाई के हिसाब से एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट्स पहले लगा लेती हूँ, फिर डॉट्स को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये मेरे पास दो आ जाएंगे पीस अलग अलग से 3 इंचज़ की चौड़ाई के हिसाब से। यहाँ से देखें इसी तरीके से मैंने इनको सीधा करना है। और अब मैंने मार्किंग के मुताबिक पहले इसकी कटिंग करूँगी। और इन पीसेस से और रेप पीसेस से ये होगा कि अगर मैंने नीचे घेरे के नीचे जब इनको लगाऊंगी तो अगर चुनर्स ज़्यादा ना भी लगाई तो ये बहुत अच्छे से ये लग जाएंगे एडजस्ट होके, क्योंकि ये भी ओरेब में ही कटे हुए हैं, अम्ब्रेला के नीचे से उतरे हुए हैं तो सेम उसी हिसाब से कटे हुए हैं। तो ये सारे पीसेस जहाँ से जितने निकल सकते थे वो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। इन सबको जब मैं आपस में स्टिच करूँगी इनकी लंबाइयाँ तो इन सब की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि मेरे पूरे फ्रंट बैक दोनों घेरों पे यानी फ्रंट बैक पे ओवरऑल पूरे घेरे पे ये लग जाएगी नीचे फ्रिल के तौर पे। तो यहाँ पे ये हमारी जो लंबाई है इसकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सारे पीसेस को इस तरीके से मैं सीक्वेंस के साथ रखते हुए इनको पहले आपस में स्टिच करूँगी और फिर आगे चल के आपको डिटेल के साथ समझाऊँगी कैसे इनको मैंने स्टिच करना है। तो अब यहाँ से दोनों को मैं अलग अलग करूँगी, यानी फ्रंट बैक को और फ्रंट साइड को मैं अलग करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे गले को थोड़ा सा और डीप करना है। वैसे तो मैं इस एज की बच्ची के लिए यानी 5 से 6 ईयर बेबी के लिए अमूमन 4 इंचेस तक मैक्सिमम गला रखती हूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 3 इंचेस हम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस गले की जो लंबाई है वो मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, यानी 5 इंचेस तक रखूँगी। वो भी आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से चौड़ाई जो है वो मैं हाफ़ से भी थोड़ा सा कम यानी तकरीबन 3 से 4 पॉइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगाया और ऊपर से इसको वी शेप बना ली है। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है इसी हिसाब से। तो यहाँ पे गले की कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद इसके जो आर्म होल्स हैं ना इनको भी थोड़ा सा मैं डीप करूँगी, इससे ये होता है कि शेप बहुत अच्छे से बन जाती है। अब यहाँ तक इसकी कटिंग हो गई है ऑलमोस्ट। इसके बाद अगला जो स्टेप है, यहाँ से ये जो इसकी साइड्स है ना इनको यहाँ इस तरीके से मैं इसकी पहले यूँ प्लेट्स बनाऊँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर बराबर इसकी मैं प्लेट्स बनाऊंगी। जितनी यहाँ से प्लेट्स ये देखें यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से के साथ बराबर आ रही है ना, तकरीबन मेरे यहाँ पे 5 प्लेट्स बनाई हैं। और पहले मैं इन प्लेट्स के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं।
तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की मैं आपको प्लेट्स बना के दिखाती हूँ कैसे मैं बनाऊँगी। इन प्लेट्स का रुख भी मैंने बाहर की तरफ करना है, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि दूसरी साइड की प्लेट्स का रुख मैंने बाहर की तरफ किया है, तो सेम इस तरीके से यहाँ भी इन प्लेट्स का रुख मैं बाहर की तरफ करूँगी। और बहुत ही आराम से हम यहाँ पे इस साइड पे भी 5 प्लेट्स बना लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और सेम एज इट बैक साइड को भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने प्लेट्स के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के ऊपर मैंने लगाई हैं। ये मेरी बैक साइड है। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक निशान लगाना है। जितना कट है उससे हाफ इंच बढ़ा के उस हिसाब से मैंने पट्टी लेनी है। निशान तो मैंने उसी हिसाब पे कट पे ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे जो पट्टी का साइज़ है ना, वो लेने के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 4 इंचज़ तक मुझे तैयार पट्टी यहाँ पे चाहिए, यानी आगे से फॉल भी होगी। तो मैं उस हिसाब से यहाँ से ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर कट करके निकालूंगी पट्टियाँ बनाने के लिए। तो टोटल जो चौड़ाई मैं पट्टी की लूँगी ना, वो 2 इंचज़ होगी। दोनों साइडों से हाफ इंच फोल्ड हो जाएगा और इसके सेंटर में सिर्फ 1 इंच बचेगा, जो कि बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से है। तो ये दोनों साइडों पे ये थोड़े से बॉर्डर्स बच गए थे, तो इन्हीं बॉर्डर्स को मैं कट करके निकाल लेती हूँ। और अब इन बॉर्डर्स के साथ यहाँ पे तकरीबन 4 इंचज़ मुझे तैयार लंबाई चाहिए, तो मैं 5 इंचज़ रख लूँगी, ताकि जो है ना वो कम ना वो ज़्यादा हो जाए हाफ इंच तक, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं 5 इंचज़ इसलिए रखी हूँ क्योंकि आगे से थोड़ा सा पट्टी को हम फोल्ड भी करेंगे स्टिच करते वक्त। तो यहाँ पे इस साइज़ की मैं 4 पट्टियाँ यहाँ पे निकालूँगी। तो फिर आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इन पट्टियों को मैंने किस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इनको मैंने सेट कर लिया है और एक ही बॉर्डर में से मेरी चारों की चारों पट्टियाँ निकल गई हैं। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको ना सेट करना है। सेट करके इस पट्टी को किस तरीके से लगाना है, ये देखिए, दोनों साइडों से जो सिंपल फैब्रिक है ना, बॉर्डर के अलावा सादा जो फैब्रिक है उसको मैं अंदर की तरफ कर लूँगी और आगे से भी हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इस जगह पे मैं रख के इसको स्टिच करूँगी। इसके दोनों किनारों पे जब मैं सिलाई लगाऊँगी तो नीचे वाला जो कट है वो सारा इसके नीचे यहाँ पे दब जाएगा। ये देखें, तीनों साइडों पे मैंने सिलाई लगानी है, लेकिन इस सिलाई को लगाने से पहले यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो है ना वो बेल्ट डालनी है। तो बेल्ट डालने के लिए जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है ना, इसके साथ मैंने बेल्ट तैयार करनी है। तो 4 बेल्ट्स मैंने तैयार करनी है। उसके लिए यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिप ली है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, यानी 4 बराबर हिस्सों में जब मैं इसको डिवाइड करूँगी इस तरीके से, तो इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच के करीब आ रही है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ से इसकी 4 बराबर हिस्से कर लूँगी, यानी 4 पट्टियाँ यहाँ से निकालूंगी। पहले इसको मैं डबल करूँगी और डबल करके सेंटर में से कट लगाऊंगी और इसको पहले मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और फिर दोनों में से अलग अलग अगेन मैं इनको इस तरीके से डबल करती जाऊँगी और 2-2 हिस्सों में इनको भी मैं डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह यहाँ पे मेरे पास 4 बराबर पट्टियाँ आ जाएंगी, जिनकी चौड़ाई 1.25 इंच के करीब है। तो इन पट्टियों के साथ मैंने जो है ना वो बेल्ट्स बनानी है, जो कि मैंने चारों जगहों पे लगानी है, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। और इन स्ट्रिप्स की ये देखिए चौड़ाई फिर से मैं आपको बता दूँ 1.25 इंच है और इनकी लंबाई 29 इंचज़ तक है, काफ़ी ज़्यादा है। इन चारों को तैयार किस तरीके से करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इस तरीके से इनको मैंने डबल करना है। डबल करके तो फिर इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है, सिर्फ थोड़ा सा अंदर मार्जिन रखते हुए, यानी 2 से 3 पॉइंट का हिसाब रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी और इसका जो एक सिरा है उसको इस तरीके से वी शेप में सिलाई करूंगी। और फिर इनको मैंने सीधा किया, ये देखें तमाम स्ट्रिप्स को मैंने सिलाई करके सीधा भी कर लिया। इसके बाद अब जितना मेरा कट है ना उससे थोड़ा सा बढ़ा के 3.5 इंचज़ पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। बाहर से अंदर की तरफ जो है ना 3.5 इंचज़ पे एक निशान लगाया, दूसरी तरफ भी सेम यही मेथड करूँगी। और ये मैं आपको फ्रंट साइड की बता रही हूँ, बैक को भी इसी तरीके से तैयार करना है जैसे मैं फ्रंट को कर रही हूँ। ये देखें, ये लाइनें लगाने का मकसद ये है कि इन पे रख के मैंने ये डोरियाँ ना अंदर की तरफ, तो यहाँ इन लाइंस के ऊपर मैंने इनको स्टिच करना है, एक सिलाई कच्ची लगा के ना पहले। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो पट्टी तैयार करके आपको बताई थी, इस पट्टी को लेना है और इस पट्टी को यहाँ पे पहले वाली सिलाई के ऊपर ही रख के, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको रखना है और इस पट्टी के तीनों किनारों पे जैसे मैंने आपको बताया था सिलाई लगा लूँगी। तो इससे ये होगा कि ये जो हमारी है ना डोरी, ये भी पट्टी के नीचे दब जाएगी और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। और दूसरी साइड को मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और आगे से भी हाफ इंच तक अंदर फोल्ड करके पहले वाली सिलाई के ऊपर रख के, ये देखें यहाँ पे
इस तरीके से, और इसकी भी तीनों साइडों पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। और सेम यही मेथड मैं बैक साइड के साथ भी करूँगी। बैक साइड की भी ये 2 डोरियाँ हैं, इनको बैक साइड पे लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डोरियों को और पट्टियों को अच्छे से स्टिच कर लिया है। ये हमारी बैक साइड है और इसके साथ ही हमारी जो फ्रंट साइड है, ये देखिए फ्रंट साइड पे भी मैंने ये लगा ली हैं बहुत अच्छे से। ये अभी से बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। अब मैंने फ्रंट बैक को ऊपर नीचे सेट करके दोनों की जो सीधी साइडें हैं अंदर की तरफ करनी है, और यहाँ पे शोल्डर्स को बराबर करते हुए मैं यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ यहाँ से लगा लूँगी। दोनों को सेट करके पहले मैंने यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ लगाई, और शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं गले की मेजरमेंट करूँगी कि मेरी कितनी इसकी टोटल लेंथ आ रही है। पहले तो मैं नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसके बाहर थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए जितना सिलाई के अंदर जाना है ना, उस हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी दोनों साइडों पे। और अब इन निशानों के ऊपर से देखूंगी कि टोटल ये कितना हिस्सा बन रहा है। ये देखिए 2 इंचेस इसके दरमियान का फासला बन रहा है, यानी जो पट्टियाँ मैंने लगानी है वो 1-1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से लगानी है, तभी यहाँ पे ये जो 2 इंच है ये कंप्लीट होकर आएंगे। और अब यहाँ से इसकी मैं लंबाई चेक करती हूँ, टोटल कितनी मुझे जो मैंने यहाँ पे पट्टी लगानी है ना, उसकी जो टोटल लंबाई है वो मैं मेजर कर लेती हूँ। यहाँ पे इस गले की जो टोटल लंबाई आ रही है ना, यहाँ पे तकरीबन 15 इंच तक आ रही है। तो दोनों पट्टियों को हाफ इंच आगे से फोल्ड भी करना होगा, तो तकरीबन 17 से 18 इंच मैं यहाँ पे लंबाई लूँगी। और चौड़ाई जो है यहाँ से मैं 3 इंचज़ लूँगी, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई में जाएगा और 1 ही इंच बचेगा। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये देखें, ये जो मैंने पट्टी गले की पट्टी के लिए फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई मैं 3 इंचज़ ले रही हूँ। अगर आपका भी सेम साइज़ आ रहा हो तो आपने भी यही मेजरमेंट लेनी है, यानी 3 इंचज़ ही आपने चौड़ी पट्टी लेनी है। अब यहाँ से मार्किंग के मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है। आप चाहें तो इसको खींच के भी कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ से उतार लूँगी। इस तरह की प्यारे प्यारे फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। अगर आप नए आए हैं तो विज़िट करते हुए जाइएगा। अब यहाँ से इस पट्टी को मैंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल पहले मैं इसकी लंबाई यहाँ से निकाल लूँ। काफ़ी ज़्यादा लंबाई आ रही है, तो यहाँ पे तकरीबन मैं 17 से 18 इंच के दरमियान ये पट्टी लूँगी, क्योंकि आगे से ये फ़ोल्ड भी होनी है हाफ इंच तक। इस तरीके से इसको मैं डबल करूँगी, और डबल करने के बाद इसकी एक किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है। और ये देखिए जितनी मेरी 1 इंच की चौड़ाई जहाँ पे बन रही है ना, वहाँ पे मैंने निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इस हिसाब से मैंने ये सीधी लाइन बिल्कुल सिलाई कर लेनी है। तो पट्टी को मैंने इस बिल्कुल सीधी लाइन से सिलाई कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो इस पट्टी को पहले प्रेस लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे लाइट का इशू है तो मैंने यहाँ पे भी इसको प्रेस नहीं किया। अब मैं गले को सीधा करके रखूँगी, और आगे से जैसे मैंने आपको बताया था इसको हाफ इंच तक फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, और बिल्कुल सीधा यूँ इस तरीके से ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना चौक की मदद से, उन निशान के ऊपर रखते हुए ये देखिए यहाँ पे रखूँगी, और साथ साथ इसकी मैं सिलाई लगाती जाऊँगी इसके किनारे पे। ये देखिए इस तरीके से मैं साथ साथ इसको सेट करती जाऊँगी, और ये पट्टी बहुत ही ज़्यादा आराम से और सफाई के साथ एकदम से लग जाती है। बिगनर्स भी इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं। आगे से जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और अंदर से एक्स्ट्रा पट्टी की मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने गले की सिलाई लगा ली है और अंदर से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर ली है। आप चाहें गला बड़ा लग रहा हो तो यहाँ पे आप फैब्रिक लगा सकती हैं इस जगह पे वी की शक्ल बना के। मुझे ये बराबर लग रहा था बेबी को पहनाने के बाद, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। इसके बाद ये मेरे पास 2 पीसेज हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इनकी चौड़ाई 13 इंच है और इनकी लंबाई भी 13 इंचज़ है। तो इनको एक दफ़ा फिर से मैं लंबाई पे फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, और इसके साथ मैंने स्लीव्स कटिंग करने हैं। नॉर्मल जिस हिसाब से हम स्लीव्स कटिंग करते हैं उसी हिसाब से मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी यहाँ से। और आगे से भी मैं इनको फिटिंग में रखूँगी, क्योंकि आगे मैंने फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 इंचज़ तक कटिंग करूँगी। सिलाई करने के बाद 4.5 इंचज़ ये बच जाएंगे। और अब स्लीव्स को तैयार करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो छोटी सी स्ट्रिप मेरे पास बच गई है, यही स्ट्रिप बची है, तो इसी स्ट्रिप को मैं यूज़ करते हुए स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कर लूँगी। डबल करके यहाँ पे इसके आगे मैं फ्रिल लगा लूँगी दोनों स्लीव्स के आगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स के आगे फ्रिल लगा ली है।
दोनों स्लीव्स को मैंने सेम एक ही तरीके से तैयार किया है फ्रिल लगा के। तो अब मैंने स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करना है। यहाँ पे सेंटर में रखूँगी इसको और एक साइड पे पहले सिलाई लगाऊंगी और फिर दूसरी साइड पे। अगर आप बिगनर हैं तो ये वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, इससे बराबर स्लीव्स आती हैं। और दूसरी साइड की स्लीव को भी सेम इस तरीके से दोनों की सीधी साइड यानी फ्रॉक की और स्लीव्स की अंदर की तरफ करके सिलाई लगा लूँगी। स्लीव्स को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक साइड की जो फ़िटिंग की सिलाई है उसको मैं पूरा नीचे तक लेके जाऊँगी, यानी घेरे तक कंप्लीट मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ से मैंने सिलाई लेते हुए आना है और नीचे से 2 से 3 इंच मैंने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें एक साइड से थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है। छोड़ने की वजह ये है कि यहाँ पे पहले मैं नीचे फ्रिल वगैरह लगाऊंगी और बाद में इसकी मैं फ़िटिंग कंप्लीट कर लूँगी। ये जो पीसेस मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे जो मैंने फ्रिल के लिए कट किए हैं, इनको पहले मैं आपस में इस तरीके से जोड़ती हूँ। सभी पीसेस को आपस में जोड़ लेने के बाद इनको नीचे से एक साइड से मैं बारीक सा पहले फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इनको मैंने यहाँ पे अपने जो घेरा है इसके नीचे लगाना स्टार्ट करना है। फ्रंट बैक दोनों घेरों पे एक साथ ही फ्रिल लगेगी, ये देखें इस तरीके से। और थोड़े थोड़े फासले पे बहुत ही बारीक बारीक सी इसके अंदर मैं चुनट्स बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा चुनट्स नहीं बनानी। ये चुनट्स बना लेने के बाद ये जो मेरे पास लेस बची हुई है इस लेस को अब लगाना है। तो इस लेस को मैं यहाँ पे रख के लगाऊंगी और चाहें तो लेस ज़्यादा हो तो आप इसको इस तरीके से नीचे भी लगा सकते हैं, 2 स्टेप्स पे भी। तो मैं यहाँ पे लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे फ़्रॉक को तैयार कर लिया। ऑलमोस्ट हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। इसका जो घेरा है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खुले घेरे वाला ये फ़्रॉक बना है। तो खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। बेल्ट जो है वो हमने बांध ली हैं बेबीज़ को पहनाने के बाद। उनकी फ़िटिंग के हिसाब से हम बेल्ट्स को यहाँ पे बांध लेते हैं। इसके अलावा जो इसका गला है माशाल्लाह से ये भी बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट लग रहा है। इस तरह के नेक बेबीज़ के साथ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों के लिहाज से अगर इस तरह की नेक डिज़ाइनिंग की जाए या इस तरह की फुल स्लीव्स बनाई जाए तो ये बेबीज़ के लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा ओवरऑल जो इसकी लुक है आपके सामने है। इस फ्रॉक के अंदर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैंने एक ही जगह पे इसकी लेस लगाई है क्योंकि फ्रंट बैक दोनों पे ये लेस लगी हुई है। तो फुल घेरे पे एक ही स्टेप में ये लेस लगा ली है मैंने। और जो हमारी नीचे वाला हिस्सा है फ्रिल वाला उसमें बहुत ही बारीक बारीक सी मैंने चूड़ियाँ बनाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको फ़्रॉक डिज़ाइंस देखने हो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के बेबी गर्ल्स से फ़्रॉक के से रिलेटेड बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बचे हुए पीसेस को किस तरीके से यूज़ करके हम बहुत ही प्यारे प्यारे से बेबीज़ फ़्रॉक बना सकते हैं, इसके भी बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा पार्टी वेयर फ़्रॉक्स हो गए, फैंसी फ़्रॉक्स या कैजुअल वेयर फ़्रॉक्स, हर तरह के फ़्रॉक्स की डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिलनी है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना है और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। जिस तरह का भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपके कमेंट्स के मुताबिक ही डिज़ाइन लेके आने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो पहले से अपलोड किए हुए होते हैं तो फिर मैं उनका लिंक आपको शेयर कर देती हूँ। इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करने के साथ साथ अपने डिज़ाइंस की डिमांड भी ज़रूर किया करें। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।